हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल विनीत मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कल जो हमने चैप्टर शुरू किया था वो एलसीएम और एचसीएफ था। ठीक है, कल मैंने आपको पिछली वीडियो में देखा होगा आपने एलसीएम और एचसीएफ। आज हमें इसके कुछ और टाइप के क्वेश्चन करने हैं। कल केवल मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि एलसीएम किस तरीके से और कैसे निकालना है और एचसीएफ किस तरीके से निकालना होता है, किस तरह से ज्ञात करना होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे भिन्नों का लहसे और भिन्नों का मैसा ज्ञात करना। भिन्न, सबसे पहली बात है भिन्न क्या होता है। भिन्न भिन्न क्या होता है जिसमें अंश और हर बटे बोलते हैं ना इसको, जैसे 7/8 इस तरह से ये भिन्न होती है। ठीक है, तो इन भिन्नों का लहसा और मैसा किस तरह से निकालना है ये मैं आपको बताऊंगा। बोर्ड पे फॉर्मूला भी लिखा है कि अगर भिन्नों का निकालना हो लहसे तो जो अंश है ऊपर ले उनका तो निकाल लेंगे लहसे, और जो हर है उनका क्या निकालना है, उनका निकालना है मैसे। बात समझ में आएंगी कि जो भिन्न है, भिन्नों का अगर लहसे निकालना हो तो जो अंश है उनका तो निकलेगा लहसे और हरों का निकलेगा मैसे। याद कैसे रखना है आप लोगों को ये कि जो चीज़ पूछता है वो तो अंश की निकलनी है, और जो नहीं पूछी चैप्टर में वो किसकी निकलनी, हर की। देखो यहाँ पर लहसे पूछा है तो अंश का लहसे और हर का मैसे। ऐसी मैसे है, यहाँ देखो क्या पूछा है, भिन्न का मैसे, तो अंश का तो निकलेगा मैसे और हरों का निकलेगा लहसे। बात समझ में आई है? तो फॉर्मूला आपको याद रखना है भिन्नों का लहसे और मैसे निकालने के लिए, किस तरह से हमको भिन्नों का लहसे और मैसे निकालना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लहसा ज्ञात करना है। ठीक है, बात समझ में आई आपकी? क्वेश्चन क्या है, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का क्या ज्ञात करना है, लहसे ज्ञात करना है। तो लहसे देखिए आप, भिन्नों का लहसे, फॉर्मूला अंशों का लहसा। अंश क्या है इसमें, अंश में 1, 2, 5, 4। देखो जो ऊपरली चीज होती है वो अंश होता है और नीचली की चीज क्या होती है, ये हर होता है। मैंने अभी बताया ना आपको भिन्न क्या होती है, जिसमें ऊपर तो अंश हो और नीचे क्या हो, हर हो, वो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कहलाती है। तो इसमें अंश देखो क्या है, अंश है 1, 2, 5 और 4। तो इनका क्या निकलेगा, इनका निकलेगा लहसे। जो चीज़ पूछी है, क्या पूछा है, लहसे, तो अंश का निकलेगा लहसे बटे। जो चीज़ नहीं पूछी उसका क्या निकालना है, मैसे, यानी कि हर का। 3, 9, 6, 27 ये हर है। 3, 9, 6, 27 का क्या निकलेगा, मैसे निकलेगा। ठीक है, अब कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको लहसे निकालना भी सिखाया है और मैसे निकालना भी सिखाया है। ठीक है, तो कल की आपने वीडियो देखी होगी, तो इसका लहसे निकालना आप और इसका क्या निकालना, मैसे। जब इसका लहसे देखो मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको, इसका लहसे कितना निकलता है। लहसे जो तरीका आपको बताया था उसी से निकालना है। 1, 2, 5, 4, 1, 2, 5, 4 का लहसे निकाल लीजिए आप। 2 से काटो, 1 तो ऐसी, 2 एकम 2, 5 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काट लीजिए, 1, 1, 5 और 2 एकम 2। जो कट जाता है उसे काट देते हैं और जो नहीं कटता उसको एज इट इज उतार देते हैं। इसके बाद 5 से 5, 1, 1, 1 और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 पंजे 20, यानी कि लहसे कितना निकल जाएगा, 20 बटे। मैसे कल मैंने आपको बताया था, मैसे होता है कॉमन। मैसे क्या चीज़ होती है, कॉमन। तो 3, 9, 6 और 27 में आप कॉमन देख लीजिए, 3 है। क्या है, 3 है, क्योंकि 3 में बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 3 को तो काट ही देगा, 9 को भी काट देगा, 6 को भी और 27 को भी। तो मैसे कितना आ जाएगा, 3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई है? तो जो कल तरीका मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लहसे निकालते हैं और किस तरह से मैसे निकालते हैं, उसी तरीके से इनको हल करना है। केवल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि भिन्नों का लहसे कैसे निकालते हैं, अंशों का लहसे और हरों का मैसे। इसके बाद भिन्नों का मैसे कैसे निकालते हैं, अंशों का मैसे और हरों का लहसे। क्वेश्चन ये रहा कि भिन्नों का लहसे ज्ञात करना है आपको। तो जो ऊपरली चीज़ है यानी कि अंश, उनका लहसे निकाल दिया, 20 आ गया। और जो नीचली चीज़ है मैसे यानी कि हर है, 3, 9, 6, 27 का क्या निकालना, मैसे। मैसे कितना आ गया, 3। लहसे मैसे निकालने की कल की वीडियो में आपने देखा हो किस तरह से निकालते हैं, मैंने आज भी आपको बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, 7/9, 14/15, 7/9, 14/15, ठीक है, और 7/10, 7/10 का मैसे निकालना है। क्या निकालना है, मैसे। चलिए हल कैसे करेंगे, अब मैसे निकालना है। अब जो चीज़ मैंने आपको बताया कि जो चीज़ पूछी है, क्या पूछा है यहाँ पर, मैसे पूछा है, तो जो अंश है उसका तो मैसे निकलेगा। ये रहा फॉर्मूला, अंशों का क्या निकला, मैसे। और जो चीज़ नहीं पूछी यानी लहसे नहीं पूछा है
तो हर का क्या निकलेगा 9 15 10, यानी हर का क्या निकल जाएगा लेस। तो इसको करके देखिए आप, मैं हल कराता हूँ इसको। देखो 7 14 और 7 का में से बटे 9 15 10 का लेस है। 7 14 7 का में से कॉमन देख लो क्या है 7 है, तो इसको में से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बात समझ में, में से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 9 15 10 का क्या निकालना है, लेस निकालना है। अब लेस या तो आप गुणनखंड तरीके से निकाल सकते हो, या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, तीनों में बटा कौन सा है 15 है, तो 15 का आपको पहाड़ा पढ़ना है और वो इन दोनों से भी कट जाना चाहिए। तो 15 एकम 15 नहीं कटेगा दोनों से, 15 दूनी 30, इससे कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा। 15 दे 45, इससे कट जाएगा, अब इससे नहीं कटेगा। ठीक है, 15 चौका 60, 15 चौका 60, इससे कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा। ठीक है, 15 पंजे 75, इससे कट जाएगा और इससे नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 15 छिका 90 देखिए आप, 15 छिका 90, 90 15 से तो कट ही जाएगा भाई, 10 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, तो इसका लेस कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होता है 7/90। अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते हो तो मैंने तरीका बता रखा आपको, 9 15 और 10 का लेसा किस तरह से निकालना है। 2 से काट लीजिए 9 15 और 2 पंजे 10, 3 से काट लीजिए 9 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, देखो 3 से कटना है एक बार, और एक बार किससे कटेगा 5 से, 2 तिया 6 तिया 18 पंजे 90, इसका क्या आ जाएगा लेस आ जाएगा। बात समझ में आई है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए भी है, 14/33 42/55 और 21/22 का में से निकालना है। करिए इस सवाल को। तो जो 14 42 और 21 का में से निकल जाएगा, और बटे 33 55 और 22 का क्या निकलेगा ले से निकल जाएगा। ठीक है, अब 14 42 21 का जो में से निकलेगा 7 निकलेगा, क्योंकि 7 ही कॉमन है, 7 से तीनों कट जाएंगे। अब सर अब क्या होगी 14 से भी कट जाएंगे, लेकिन 14 से 21 नहीं कटेगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या 7 ही है जो इन तीनों में कॉमन है। ठीक है, बात आती है लेसे की, लेसे निकालिए। लेसे आपको निकाल सकते हो, देखो 33 55 और 22, 11 से काट लीजिए, 11 तिया 33, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22। अब एक बार 3 से कटेगा, एक बार 5 सर, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 11 तिया 33, यानी कि 33 330 आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई है? तो चलिए अभी आगे क्वेश्चन और देखते हैं इसके। तो बिनों का लेसे में से निकालने के बाद कुछ इस तरीके के सवाल और आते हैं, जैसे लिखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 4, ये हो गया। तथा 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 5 की पावर 5 गुणा 7, तथा 2 की पावर 5 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 3। इसका लेस है और में से दोनों चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, भिन्नों का लेस है में से मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से निकालना होता है। अगर भिन्नों का लेस है पूछता है तो जो अंश है उसका तो लेस निकालना है, और जो नहीं पूछा वो हर का में से निकालना है। ठीक है, अगर भिन्नों का निकालना है में से, तो जो अंश है उसका तो में से निकालना है, और जो हर है उसका क्या निकालना है, लेस है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए, आप उनको देखना दोबारा कर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें ये सवाल करना है, इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में आते हैं, किस तरीके से करने होते हैं। तो एक तो इसका लेस निकालना है, हमें क्या निकालना है, लेस है, और एक निकालना है क्या है इसका, में से। ठीक है, पहले मैं से बता दूं, मैं से आसान है थोड़ा सा, मैं से जल्दी निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले निकालते हैं मैं से। कल मैंने आपको बताया था में से होता है कॉमन। क्या होता है, कॉमन। तो सबसे पहले वे लिख लीजिए जो क्या है सब में कॉमन है। तो कॉमन एक तो 2 है, 2 सब में आ रहा है, देखो 2 इधर भी है, 2 इस वाले में भी है और 2 इस वाले में भी है। ठीक है, फिर लिख लीजिए 3, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है। ठीक है, सबसे पहले कॉमन चीज़ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना है इसको। ये बहुत शॉर्टकट तरीका होता है इसको करने का, शॉर्ट ट्रिक होती है। उसके बाद 5 देखिए, 5 है कॉमन। आप बोलोगे 7 कॉमन नहीं है इसमें, क्योंकि 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, तो 7 कॉमन नहीं है। तो केवल मैंने कॉमन लिख लिए। ये कब लिखने हैं, जब आपको में से निकालना है। तो 2 3 5 ये क्या है, इसमें कॉमन है।
ठीक है। अब लिखनी है सबसे छोटी पावर इनकी, जो छोटी घात है वो लिखनी सबसे। 2 की सबसे छोटी घात देखो कौन सी है भाई, 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 6 है और यहाँ 2 की पावर 5 है। तो सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की पावर 3, ठीक है। इसके बाद 3 की देखिए, यहाँ पर 3 की पावर 5 है, यहाँ पर 3 की पावर 4 है, और यहाँ पर क्या है 3 की पावर 1 यानी कि 3 है, तो ये 3 आ गया, सबसे छोटी पावर लेनी है, ठीक है। इसके बाद 5 की पावर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 की पावर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका में से आ जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 और गुणा 5। तरीका वही है, सबसे पहले आप कॉमन लिख लीजिए, फिर सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात आपको लगा देनी है, ठीक है। इसके बाद लैसे देखिए, लैसे में सब सारे लिखने हैं, जो कॉमन नहीं, जो सब चीज़ें वो सब लिखनी है। 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7 लिख लिया। और इसमें तो छोटी घात थी में ऐसे में, इसमें लिखेंगे हम बड़ी घात, जो सबसे बड़ी घात होगी। 2 की सबसे बड़ी घात देखिए कौन सी है, 6 है, तो 2 की पावर 6। 3 की देखिए सबसे बड़ी कौन सी है, 3 की पावर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 5। 5 की पावर देखिए सबसे बड़ी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर क्या है 3 है, तो 5 की पावर 5 हो जाएगा। और 7 की पावर देखिए सबसे बड़ी कौन सी है, ये 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ है नहीं है, तो 7 की पावर 4। बात समझ में आई। तो इस तरह से मैं ऐसे निकलता है, ऐसे सवालों का जो गुणनखंड में होते हैं पावर वाले, और लैसे इस तरीके से निकलता है। रिवाइज कर देता हूँ एक बार कि अगर में से निकालना हो तो सबसे पहले आपको कॉमन लिखना है। क्या लिखना है, कॉमन लिखना है, और उसके ऊपर सबसे छोटी घात चढ़ानी है। जैसे 2 3 5 कॉमन है तीनों में, 7 नहीं है कॉमन, क्योंकि 7 यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ 7 नहीं है। उसके बाद छोटी पावर चढ़ा देनी है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 5, छोटा 2 की पावर 3, पावर 3 आ गया, ठीक है। 3 की घात देखो, यहाँ पर घात 5 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ये आ गई छोटी घात। 5 की देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है 3 है, तो 5 की पावर 2 आ गई। तो ये तो हो जाएगा समय से। लैसे में इसका उल्टा है, सारे लिखने होते हैं, कॉमन नहीं, जो सब चीज़ है भाई, 2 है, 3 है, 5 है और क्या है 7 है, लिख लिया। और पावर कौन सी चढ़ती है, बड़ी चढ़ती है। 2 में सबसे बड़ी पावर देखो 6 है, 3 में 5 है, और 5 में 2 है, यहाँ 5 है, तो 5 की पावर 5, और 7 में यहाँ 1 की पावर, यहाँ 4 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। इस तरह से मैसे और लैसे निकालते हैं। बात समझ में आई आपके। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद देखिए दशमलव वाली जो भिन्न होती है, दशमलव भिन्न या दशमलव वाली जो संख्या होती है, उनका लैसे में से कैसे ज्ञात करते हैं। पहले एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हो 1.08, 0.36 तथा 0.9 का मैं क्या याद करना, लैसे याद करना है। फिर ऐसे ही सवाल का मैं आपको मैसे बताऊंगा। तो भिन्नों का लैसे में से मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। जो गुणनखंड में पावर वाली संख्या होती है उनका लैसे और मैसे कैसे ज्ञात करना, वो मैंने आपको बता दिया। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है कि अगर इस तरीके के सवाल आते हैं दशमलव वाले, तो उनको कैसे करते हैं। इसका तरीके करने के 2 होते हैं। एक तो आप दशमलव हटा के कर सकते हो, ठीक है, मैं बताता हूँ दोनों तरीके आपको। पहले फर्स्ट मेथड समझिए। इसका सवाल लिखा 1.08, बड़े ध्यान से समझना जी इसको, 0.36 और 0.9, ठीक है, इतना हो गया। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, दशमलव के बाद बराबर अंक करने होते हैं। दशमलव के बाद क्या करने थे, बराबर अंक। अब यहाँ पर कितने हैं, 2 अंक, ठीक है जी। यहाँ पर भी कितने हैं, 2 अंक, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 1। अब ऐसे नहीं कि आप 1 का अंक मिटा दो, नहीं नहीं, अंक मिटा नहीं सकते, बल्कि बराबर करने के लिए आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर एक 0 लगा लीजिए। अब दशमलव के बाद अंक आपके बराबर होगी। ये सबसे पहला वर्क होता है कि जो आपको सवाल दिया वो उतारिए आप, और दशमलव के बाद बराबर अंक करिए। हो गए बराबर अंक, उसके लिए आपको 0 लगानी पड़ती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 1.08, तो ठीक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, सही बात है। 0.36 है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, सही बात है। लेकिन यहाँ पर 0.9 था, पॉइंट के बाद 1 अंक था, और उसके लिए मैंने क्या लगाया, 0 लगाई। अब पॉइंट के बाद कितने अंकों के, 2। अब समझ लीजिए पॉइंट है नहीं, तो आपका सवाल बन जाता है 108 यानी कि 36 और क्या 90। आपको इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना पहले सबसे चैप्टर जब शुरू किया, इसीलिए एलसीएम लेना सिखाया है कि पूरे चैप्टर में इसका यूज होगा। तो 108, 36 और 90 का आप एलसीएम लीजिए। जो तरीका आपको बता रखा है उससे ले लीजिए आप। इसको 2 से काट लो पहले आप, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, और 2 से 18 आ जाएगा, और 2 से 45 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर 2 से काट लीजिए आप, 2 से आप इसको काटोगे 27 यानी कि 27 दूनी 54 आ जाएगा, 2 नीम 18, और 2 से 45 नहीं कटेगा। आप इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ दीजिए, जो कट जाए उसको काट देते हैं, और जो नहीं कटता उसको ऐसे उतार लेते हैं। अब आप इसको यहाँ से 3 से काट लीजिए, क्योंकि 2 से तो नहीं कटेगा अभी ये। 3 नम 27, 3 तिया 9, और जब 3 से आप इसको काटोगे तो 15 आ जाएगा। फिर 3 से काट लीजिए, 3 तिया 9,
3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब एक बार तो 3 से कटना है और एक बार किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो आप यहीं पर इसकी सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36 और 5 तिया 15 और 36 की और 15 की जब आप गुणा करोगे, 15 6 का 90, 0 9 लगेगा हासिल का, 15 तिया 45 और 9 54, यानी कितना आ जाएगा 540 का क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है 540, ये आंसर कितना आएगा भाई आपका एलसीएम 540 आया है। कितना आया है 540। दशमलव के बाद कितने अंक करे थे, 2 करे थे, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आई। तो बात सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, जैसा सिखाया ऐसा ही है बिल्कुल एकदम। बस पॉइंट ये समझना है आपको कि दशमलव के बाद अंक बराबर करने होते हैं। अंक बराबर करने के बाद पॉइंट हटा दीजिए आप, फिर क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। जो एलसीएम आएगा फिर पॉइंट लगा दीजिए जितने अंक आपने बराबर करे थे। बात समझ में आ गई है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब एक सवाल मैसा का देखते हैं कि मैसे का सवाल इस तरीके से कैसे करना है। ठीक है, देखिए जरा। अब इस सवाल को देखिए, मैं दूसरे तरीके से समझा दूँ आपको। भाई पहला तरीका तो वही मैंने आपको बता दिया कि दशमलव के बाद बराबर अंक कर लीजिए और फिर उसका मैसे ले लीजिए और उसके जितने पॉइंट करे थे अंक उतने पहले क्या लगा दीजिए, अब दशमलव लगा दीजिए। अब दूसरा तरीका देखिए, इसका क्या है भाई 1.08 है, 0.36 है और 0.9 है। ठीक है, पॉइंट डाल लीजिए आप। क्या डाल लीजिए, पॉइंट कैसे हटते हैं भाई 1.08 है तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये हट जाएगा पॉइंट। इसके नीचे भी 100 आ जाएगा, ये हट जाएगा पॉइंट। और इसके पीछे 0 लगा के उनको बराबर करके यहाँ 100 कर लीजिए और ये आप पॉइंट हटा दीजिए। बात समझ में आई आपके। तो अब क्या हो गया, 108/100, 36/100 और 90/100 हो गए। ठीक है, अब ये भिन्न बनेगी। भिन्न मैंने आपको बताई थी पहले कि भिन्नों का लैसा कैसे लेते हैं। जो ये अंश है यानी कि 108, 36 और 90 का तो क्या लेंगे, लैसे लेंगे। और जो नीचे 100 है, तीनों ये 100, 100 और 100, इनका क्या लेंगे, इनका लेंगे में से। ठीक है, 108, 36, 90 का लैसा भी लिया हमने पीछे इसी सवाल में जो दूसरे तरीके से करा था। कितना आएगा 540 आएगा और बटे नीचे क्या है 100, इससे कट जाएगा तो आंसर कितना 5.4, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले तरीके से भी यही आया है, इस वाले तरीके से भी यही आएगा। तो आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा आपका। बस पॉइंट के बाद आपको बराबर अंक करने पड़ेंगे। अगर 2 है तो 2 करिए बराबर, उसके लिए आपको 0 लगानी पड़ती है, न कि हटाना पड़ता है। ठीक है, पॉइंट के बाद बराबर अंक करने के लिए आप कितनी 0 लगा लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम पॉइंट वाला दशमलव वाला सवाल मैसे किस तरह से करते हैं। लैसे का मैंने आपको समझा दिया, वही तरीका इसका है। सबसे पहले दशमलव के बाद आप बराबर अंक कर लीजिए। ठीक है, जैसे भाई 1.75 लिखा है और ये 5.6 लिखा है और ये क्या लिख रहा है 7, तो दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक है 7 और 5। तो यहाँ पर तो 1 है तो ये 0 लगा लीजिए। यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पर 1 भी नहीं है तो पॉइंट लगाकर 2 0 लगा लीजिए, यहाँ पर भी 2 अंक हो गए, हो गया। अब इसके बाद इनका मैसे लेना है 175, ये 560 और ये 700। इनका मैसे आप अपने तरीके से फाइंड कर सकते हो, जैसे आपको कल सिखाया है। भाग विधि से कर लीजिए आप। तो भाग विधि से बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं। अब मैं 560 को डिवाइड कर लेता हूँ 175 से। ठीक है, आप 700 को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 700 को आप 560 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। समझ में आई बात। तो 175 से कर लीजिए। देखिए शायद तिया चलेगा, 175 तिया मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 सते 21 और 1 22, 2 हासिल 2 लगेंगे, 3 एकम 3 और 2 525 जी, तिया ही चलेगा। ठीक है, अब 560 में से 525 जब आप माइनस करोगे भाई 10 में से 5 5 और 5 में 2 3, 35 बचेगा। ठीक है, अब इस 35 से मैंने कल बताया था आपको इतना कटता नहीं है, इतना काटते रहते हैं। इस 35 से अब 175 को डिवाइड करेंगे, 175 को। तो 35 या 105, 35 पंजे, शायद 35 पंजे चलेगा। देखिए 35 पंजे देखिए, 5 पंजे 25, 5 2 5 बिल्कुल पूरा कट जाएगा। 35 से पूरा कट जाएगा। बात समझ में आ गई आपके। अब जिससे ये कटा है, अभी तीनों नहीं कटे, अभी एक बच रहा है, 700 बचा है अभी। तो इस 35 से जो लास्ट डिवाइडर है, इस 35 से ही किसको डिवाइड करेंगे, 700 को डिवाइड करेंगे। तो वैसे भी दिख रहा होगा 35 दूनी 70, यानी कि 20 बार में क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। यानी इसका मैसे कितना आ जाएगा आपका, मैसे इसका 35 आ जाएगा। लेकिन 35 आंसर नहीं है। अब ऊपर आइए आप,
दशमलव के बाद कितने अंक करे थे हमने? 2 करे थे, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए 2 अंक पहले, ये इसका आंसर होगा 0.35। बात समझ में आ गई आपकी? तो दशमलव वाले क्वेश्चन चाहे मैसे का हो चाहे लैसे को, इस तरीके से करना है आपको जो मैंने बताया है, ठीक है। भिन्नों का लैसे मैसे कैसे निकालते हैं मैंने समझा दिया आपको। भाई भिन्नों का अगर लैसे निकालना है तो जो चीज़ पूछी है यानी कि लैसे पूछा है तो अंशों का लैसे निकालना होता है और अर का मैसे, ठीक है। इसके बाद भिन्नों का अगर मैसे निकालना हो तो जो अंश है उसका मैसे निकालते हैं और जो हर है उसका क्या निकालते हैं? लैसे निकालते हैं। बात समझ में आ गई आपके? इसके बाद दशमलव वाले क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं कि मैसे और लैसे निकालने वाले पॉइंट के बाद बराबर अंक करने के बाद फिर किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, चाहे भाग विधि से निकाल लीजिए आप, चाहे गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। इसके बाद एक टाइप और बताई मैंने आपको, गुणनखंड वाली, जो पावर में गुणनखंड हो उनका किस तरह से निकालते हैं। मैं से अगर निकालना हो उनका, जो 2 की पावर 3 वाला क्वेश्चन था, मैं से अगर निकालना होता तो सबसे पहले कॉमन चीज़ लिख लीजिए आप और फिर सबसे छोटी पावर लिख लीजिए उसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद लैसे वाला जो था सारी चीज़ें लिखिए आप, 2 3 5 7 जो था मैंने सब लिखा था, उसके बाद सबसे बड़ी पावर लिख लीजिए आप उसमें। बात समझ में आई? तो ये मैंने 3 टाइप के आपको क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन आप करके देखना, बाकी और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।